नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज एक बेहद अद्भुत ज्ञानवर्धक विषय पर चर्चा करने के लिए। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो एक आप पेपर ले लीजिए, पेन ले लीजिए और लेकर के बैठ जाइए। अगर इस विषय को आप भली भांति पूर्व में नहीं समझे हैं तो आज आपको इस विषय को अवश्य जान लेना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दिशा का ज्ञान, ये दिशा का ज्ञान आपके जीवन को सफल बनाने वाला है। कैसे? प्रिय दर्शकों, सबसे पहले नोट करिए, सूर्य की जो दिशा है सभी जानते हैं, पूर्व दिशा। चंद्रमा पश्चिम उत्तर दिशा के स्वामी हैं, मंगल दक्षिण के, बुध उत्तर के, गुरु उत्तर पूर्व दिशा के स्वामी हैं, तो वहीं शुक्र दक्षिण पूर्व दिशा के स्वामी है, शनि पश्चिम के और राहु दक्षिण पश्चिम के। प्रिय दर्शकों, ये तो आपने ग्रहों की दिशा जान ली, विषय अभी बाकी है। इसी तरह से राशियों की भी दिशा होती है, ये भी गिनना बहुत आसान है। मेष, सिंह और धनु, इन तीन राशियों की जो दिशा है वो पूर्व है। वृषभ, कन्या, मकर की दिशा दक्षिण है। मिथुन, तुला, कुंभ की दिशा पश्चिम है और कर्क, वृश्चिक, मीन की दिशा उत्तर है। यह बहुत आसान है। मेष वृष पूर्व से शुरू करिए, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, इसी तरह से घुमाते चले जाइए। 12 राशियों में आपको 12 राशियों की दिशा पता चल जाएगी। अब ये दिशा बताने के बाद मैं आता हूं मूल विषय पर। प्रिय दर्शकों, पूर्व में मैंने आपको लाभ भाव की राशि वाले दिशा में जाकर के विशेष प्रयत्न करने के लिए एक वीडियो बनाया था कि किस भाव में किस दिशा में जाकर के आपको जीवन काल में विशेष लाभ की प्राप्ति होने वाली है। आज का विषय है तो उसी तरह का, लेकिन उससे थोड़ा पृथक है। प्रिय दर्शकों, हम सबों के जीवन काल में देखा जाए तो हमें सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की पड़ती है? देखा जाए तो सबसे ज्यादा जरूरत हमें हमारे भाग्य की पड़ती है। आप जन्म कुंडली के, पहले तो आपने ग्रहों की दिशा जान ली। अब आप ये देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में आपके लग्न के स्वामी कौन से ग्रह हैं। फिर देखिए कि आपके भाग्य के स्वामी ग्रह कौन से हैं। प्रिय दर्शकों, ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि लग्नेश और भाग्येश दोनों मित्र ग्रह ही होते हैं। अब मान लीजिए कि मेष लग्न की कुंडली है, तो यहां पर लग्नेश मंगल हुए और भाग्येश कौन हुए? तो देव गुरु बृहस्पति। प्रिय दर्शकों, मैंने बताया आपको कि मंगल की दिशा कौन सी है? तो मंगल की दिशा दक्षिण है। गुरु की दिशा कौन सी है? तो गुरु की दिशा पूर्व और उत्तर है। अब जरा समझने का प्रयत्न करिए, तो दक्षिण और उत्तर दोनों पृथक पृथक दिशाएं हैं, अलग अलग। लेकिन अगर हम पूर्व और उत्तर या पूर्व और दक्षिण को जोड़ना चाहें तो यह जुड़ सकता है। अब मैंने क्या कहा था आपको कि मंगल की दिशा कौन सी है? तो मंगल की दिशा दक्षिण है। गुरु की कौन बताई मैंने? तो गुरु की बताई पूरब और उत्तर। तो उत्तर दक्षिण तो नहीं मिल सकते, लेकिन पूरब और उत्तर, दक्षिण और पूर्व का तो संबंध जुड़ ही सकता है। कोना एक दूसरे से जुड़ता है, जिसके बीच में हम आग्नेय कोण का निर्माण करते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि मेष लग्न का जातक है और उसको हम दक्षिण पूर्व दिशा की ओर भेजें तो दक्षिण पूर्व, अब सवाल खड़ा होता है कि क्या हमें दक्षिण पूर्व के कोने में सीधे सीधे जाना है? आपके पास दो विकल्प है। एक तो आप भारत का मैप रख लीजिए अपने सामने भारत का मैप रखिए और अपने जन्म स्थान से एक सीधी लकीर उस जगह में डालिए। दक्षिण पूर्व में भी डाल सकते हैं आप। अब मान लिया जाए, प्रिय दर्शकों, यह विषय बहुत गहरा है, मैं उतना लंबा इसको नहीं खींचूंगा क्योंकि इस पर वीडियो बना चुका हूं। मैं थोड़ा सा आपको, और मैं केवल लाभ भाव के लिए बताया था। मैं हमेशा आपके लिए ही रोज अध्ययन और मंथन करता रहता हूं। तो जब यह मंथन मिला कि आपका भाग्योदय कैसे निकाला जाए, तो भाग्योदय इस दिशा में,
तो अब आपने मैप रख लिया, आप चाहें तो वर्ल्ड मैप भी रख सकते हैं, भारत का मैप भी रख सकते हैं, आपको अपनी जरूरत के हिसाब से। अब अपने जन्म स्थान को आप ट्रिक करिए मैप में। अब हमें पता कैसे चलेगा, बहुत छोटा हमारा जन्म स्थान है, मैप में उतना नहीं दिखेगा। हमने भारत के नक्शे को बड़ा किया और भारत के नक्शे पर हम उस जिला को पिक किए। मान लिया जाए हमारा राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है। अब हमें अपने भाग्य से भाग्य को खोजने के लिए दक्षिण पूर्व की ओर जाना है। तो दक्षिण पूर्व में हम आग्नेय कोण में एक सीधी दिशा लाइन खींच लिए। अब इस जगह में जो बड़ा शहर आए, उस शहर में जाकर के आप अपने भाग्य को प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए, आपको याद होगा मेरा वो वीडियो जहां मैंने आपको अपने नाम, जो प्रचलित नाम है, उससे कणिका जोड़ने की बात कही थी। अगर इसी सीध में कोई ऐसा जगह आपको मिल जाए, कोई बड़ा शहर ऐसा मिल जाए जो आपके नाम राशि से मैच करता हो, आप आजमा करके देख लीजिएगा। मैं दावा करता हूं वहां जाकर के आप बुलंदी छू लेंगे। इसी तरह से आप, अच्छा मान लिया जाए कुछ लोग ऐसे भी होंगे मुंबई में जन्मे हैं और उनके लिए एकदम से उस तरफ केवल सागर है, कुछ है ही नहीं, और वो विदेश नहीं जाना चाहते। प्रिय दर्शकों, वहां पर ये ध्यान रखिएगा, ऐसी स्थिति में आप सीधे सीधे लंबवत एक चिन्ह मत लगाइए, फिर आप दक्षिण या पूर्व इनमें से किसी एक को चुन सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही क्षेत्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दक्षिण पूर्व का कोना एक दूसरे से जुड़ा, आग्नेय कोण इसको जोड़ रहा है, तो इसमें आप कहीं भी बढ़ेंगे तो भी आपको लगभग ऐसा ही प्रभाव मिलेगा। इसी तरह से वृषभ को ले लीजिए। वृषभ लग्न की कुंडली को अगर आप देखेंगे तो लग्नेश बनते हैं शुक्र और भाग्येश कौन बनते हैं? शनिदेव। शनिदेव की मैंने कौन सी दिशा आपको बताई? पश्चिम दिशा बताई। शुक्र की दिशा मैंने दक्षिण पूर्व बताई। अब देखा जाए तो पूरब और पश्चिम तो एक दूसरे से नहीं जुड़ सकता, लेकिन दक्षिण और पश्चिम तो जुड़ सकता है। तो आपको बस यही करना है। अपना जन्म स्थान कैसे चुनना है, तो आप मैप रखिए अपने सामने, भारत का मैप अपने, अब उसमें भारत के मैप में भी अपने जिला के मैप पर जाइए। राज्य के अंतर्गत जिला आप इतना करीब कर सकते हैं, राज्य से भी काम चलेगा। और एक सीधी लकीर इस दिशा में डालिए। जो बड़ा शहर आए, अगर वो शहर आपके नाम की कणिका से, अब वहां पर वो लाऊंगा तो वीडियो और लंबा खिंच जाएगा। वो वीडियो मेरा बनाया हुआ है 10 मिनट पर उंगली पर गिन करके जाने की किस दिशा में जाने से, किस राज्य शहर में जाने से आपको फायदा मिलेगा, वो वीडियो देखिएगा जाकर के। बल्कि मैं आपके सहूलियत के लिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और मैं ऊपर भी यहां पर उसका लिंक आपको दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। अब आप उस दिशा में जाकर के काम करिए, आप विश्वास मानिए, आपको आपका भाग्य मिल जाएगा और जीवन काल में वो सफलता आप हासिल कर लेंगे जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी तरह से मिथुन, सारे ग्रहों की मैंने आपको दिशा बता दी है, मिथुन पर भी आजमा लीजिए। प्रिय दर्शकों, वैसे तो ये विषय बहुत 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 गहरा है। कौन ऐसा है, अभागे को भी भाग्य प्राप्त कराया जा सकता है, ज्योतिष में वो चमत्कार है। अब इसको थोड़ा और हम अगर थोड़ा सा क्लियर करें, पिक्चर को और बड़ा करें, तो हमें क्या करना होगा कि जो राशियों की मैंने दिशाएं बताई हैं, उसको भी अगर हम मैच इसके साथ साथ करते चलें, राशियों की जो दिशाएं मैंने बताई है उसको भी हम मैच करते चलेंगे और फिर उसके हिसाब से, ये बात केवल आप लग्न से और भाग्य से जोड़ करके ही नहीं, वरन लग्न और कर्म से जोड़ करके भी निकाल सकते हैं कि किस क्षेत्र में जाने से मुझे बहुत अच्छा काम मिलेगा। एक तो मैंने बताया भाग्य मिलेगा, तो भाग्य से भी काम मिलता है, भाग्य से भी धन मिलता है। लेकिन वैसे ही अगर आप चाहें तो किस दिशा में जाने से मुझे बहुत अधिक काम मिलेगा, मुझे नौकरी में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, आप ऐसी ही दिशा, बहुत सारे लोग विदेश जाने की बात पूछते हैं, आपको वर्ल्ड मैप अपने सामने रखना है, जन्म स्थान से एक सीधी लकीर खींचनी है। अब इस क्षेत्र में देखते जाइए जब तक कोई बड़ा जगह ना मिल जाए। इन सभी जगहों को जोड़ते हुए अपनी नाम कणिका को मिला करके और उस शहर में चले जाइए, आजमा लीजिए। अब मैंने मिथुन तक बताया, वैसे ही हर लग्न के लिए यह सूत्र आजमाया जा सकता है। हर लग्न पर यह सूत्र लागू होगा। जो मैंने पहले ग्रहों की दिशा आपको बताई है, आप आजमा लीजिए और इसका लाभ अवश्य उठाइए। तो प्रिय दर्शकों, इसी तरह से आप प्रत्येक अपने अपने लग्न के हिसाब से इन दो दिशाओं को निकालिए। जैसे कर्क में भी अगर आप लेते हैं तो चंद्रमा पश्चिम के स्वामी हैं और भाग्येश कौन बनते हैं? तो देव गुरु बृहस्पति। अब चंद्रमा और गुरु के संबंध को देखें तो पूरब और पश्चिम नहीं जुड़ सकता, लेकिन पश्चिम उत्तर जुड़ सकता है। सीधी रेखा मैंने निकाली, अपने जन्म स्थान से जो बड़ा शहर इसमें आया, अपने नाम से मैंने कड़िका जोड़ी और वहां गया। विश्वास मानिए, भाग्य चल करके आएगा आपके पास। इसी तरह से सभी में निकालिए। शुंभ में अगर देखें तो
पूरब हुआ लग्न का, क्योंकि सूर्य हुए तो पूरब हुआ। और अगर भाग्य की दिशा को देखेंगे तो यहाँ दक्षिण, ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, दक्षिण पूरब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आप सीधे आग्नेय कोण की ओर निकलिए, एक सीधी रेखा डालिए और जो बड़ा शहर आए वहाँ जाइए। वहीं अगर देखें तो कन्या में अगर देखना चाहते हैं तो उत्तर, और भाग्येश बनते हैं शुक्र। भाग्येश से अगर देखेंगे तो दक्षिण पूर्व हुआ, तो उत्तर पूर्व का दिशा निकाल लीजिए और चले जाइए। प्रिय दर्शकों, इसी तरह से मीन तक सबके लिए ऐसा ही करना है कि जो जुड़ा हुआ क्षेत्र है, यानी पूरब दक्षिण पश्चिम उत्तर, उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व, इन्हीं में से जो सीधी रेखा निकलती है आप अपने जन्म स्थान से निकालिए और वहां जाइए। मैप परख करके एक बार चाहे स्किल से आपने खींचा, आपको आपका भाग्य स्थान निकल आएगा। तो किस दिशा में जाने से आपको आपका अपना भाग्य प्राप्त होने वाला है, इसी तरह से अपने कर्म की दिशा आप निकाल सकते हैं। आज का विषय बेहद अद्भुत था। अगर आपने आजमाया, अपने जीवन पर इसको आजमा करके देखा, इसका लाभ लेने का प्रयत्न किया, तो मैं समझता हूं मेरा प्रयत्न, मेरी मेहनत सार्थक हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।